माता लक्ष्मी ने क्यों लिया था एक बेर के पेड़ का स्वरूप। हम आपको माता लक्ष्मी की बेर के पेड़ अर्थात बदरी रूप धारण की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी कथा सुने। त्रिदेवियों में एक माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने से किसी भी प्रकार से धन की समस्या नहीं रहती है। उनकी हर रूप में पूजा करना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने बेर के रूप में क्यों जन्म लिया था और कहाँ पर लिया था? तो इसकी पूरी कथा स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु हिमालय के विशेष क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे तो यहाँ बहुत तेज हिमपात हुआ, जिससे भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह से दब गए, जिसे देखते हुए माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को धूप, बारिश और बर्फ से बचाने के बहुत से उपाय किए। जब माँ लक्ष्मी ने भगवान की यह दशा देखी नहीं गई तो उन्होंने बदरी यानी बेर के पेड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु की रक्षा करने लगी। जब कई वर्षों बाद भगवान विष्णु तप से जागे तो बदरी वृक्ष के रूप में माता लक्ष्मी बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई थी। इस दृश्य को देखकर श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे समान ही तप किया है, इसलिए अब से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बदरी रूप में की है। इसलिए मुझे बदरी के नाथ यानी बद्रीनाथ के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु का एक नाम बद्रीनाथ पड़ा। बहुनि सन्ति तीर्थयानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यतः। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नरक तीनों ही जगह पर अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न ही कभी होगा। 4 धाम में एक बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बदरी वो ना आए उदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करना चाहिए। यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बद्रीनाथ।